हेलो माय फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल। एक बार फिर मैं लेकर हाजिर हूँ आपके सामने इस चैनल पर एक न्यू टॉपिक, जिसमें टॉपिक नंबर 21 हमारा आ रहा है ह्यूमनॉइड। एक ऐसा रोबोट जो ह्यूमन के जैसा थिंक करता है, ह्यूमन के बिहेवियर को वो मिमिक करता है और सामाजिक व्यवहार की नकल कर सकता है। इन सब चीजों के बारे में जानने से पहले आपको एक ग्रीक शब्द के बारे में बताना है। उस ग्रीक शब्द के बारे में जिसका मतलब होता है बुद्धिमानी, और उस रोबोट का नाम भी यहाँ पर सोफिया लिखा हुआ है। देखिए, सोफिया का मतलब ही होता है बुद्धिमानी या ज्ञान। इसको हम लोग ज्ञान कह सकते हैं या बुद्धिमानी, विजडम विजडम कह सकते हैं। ठीक, तो ग्रीक वर्ड सोफिया, सोफिया का मतलब होता है ज्ञान। और एक ऐसा रोबोट जिसका नाम है सोफिया और जो एक ह्यूमनॉइड है। ह्यूमनॉइड बेसिकली क्या होते हैं? रोबोट तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसमें एक रोबोट है जिसका स्पेसिफिकेशन ह्यूमनॉइड करके दिया गया। जस्ट हम लोग ये समझ सकते हैं कि जस्ट ये ह्यूमन के जैसा सोच सकता है, एक सामाजिक व्यवहार की नकल कर सकता है, और तो और ये ह्यूमन के जैसी अपने अंदर जो भी चीजें हैं, व्यवहार, वो सब व्यवहार लेके आ सकता है। अब कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इस रोबोट को बनाने में है, जिसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में नंबर 1 जो फैक्ट है, इसको बनाने में 6 साल से ज्यादा समय लग गया था। आपको ये जानकर के आश्चर्य होगा कि इसका वजन जो है 7 टन, 7 टन से ज्यादा है। इसका वजन, वेट जो है 7 टन से ज्यादा है, और ये सामाजिक व्यवहार की नकल कर सकता है। अच्छा, एक ऐसा पहला रोबोट जो फीमेल है, और एक ऐसा पहला रोबोट जिसको यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश की नागरिकता प्रदान की है। और अपने देश की नागरिकता प्रदान करने का मतलब क्या हो गया? उस रोबोट को वो कंट्री जो है अपने देश का नागरिक मानती है। ठीक है, तो हर एक अधिकार, यूएई में रहने वाले हर उस नागरिक के पास जितने अधिकार है, उतने अधिकार इस सोफिया रोबोट के पास में है। लेकिन इसको बनाया कहाँ गया था? किस लैब में इसको बनाया गया था? किस कंट्री के किस कंपनी ने इसको बनाया था? और डिजाइन किया गया था किस वर्क के लिए? ये सब इस सेगमेंट में देखना है हमको। 1 2 3 4 सिक्स सेगमेंट्स में मैंने इसको डिवाइड किया हुआ है। आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिए, यहां पर और भी चीजें हैं। लास्ट वन इसमें आ रहा है इंटरेस्टिंग फैक्ट्स में, लुक्स लाइक ब्रिटिश एक्ट्रेस ऑड्रे हेपबर्न। ऑड्रे हेपबर्न की जैसी ये रोबोट जो है दिखती है। ओके, तो थंबनेल में आपको इस रोबोट का इमेज भी दिख जाएगा। ओके, तो हम लोग देखते हैं यूएई ने इस रोबोट को कब दिया था ये नागरिकता का अपना जो है सर्टिफिकेट। तो 25 अक्टूबर 2017 को सोफिया को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात ने अपने देश का नागरिक बनाया था, अपने देश की नागरिकता प्रदान की थी, सिटीजनशिप प्रोवाइड किया था। ठीक है, देखते हैं द मेकिंग ऑफ सोफिया। सोफिया की लॉन्चिंग कब हुई थी? सोफिया को पहली बार आधिकारिक रूप से ऑफिशियली कब इस वर्ल्ड के सामने रखा गया था? तो यहां पर डेट लिखा हुआ है 14 फेब 2016। 14 फेब 2016, अभी जो रिसेंटली आने वाला है 8 फेब आज है, कुछ ही दिनों बाद, कुछ ही दिनों के बाद 14 फेब इसका बर्थडे होगा। तो 14 फेब 2016 को इस सोफिया को पूरे वर्ल्ड के सामने रखा गया था। और द मेकिंग ऑफ सोफिया में हम लोग देख रहे हैं डेवलप्ड बाय, किसने इसको डेवलप किया था ये देखना है। तो इसमें फर्स्ट टॉपिक ये आ रहा है, डेवलप्ड बाय हैंसन रोबोटिक्स नाम की एक कंपनी है जो हांगकांग की है। हांगकांग की एक कंपनी है जिसका नाम है हैंसन रोबोटिक्स, इसने इसको डेवलप किया है। और किस लिए इसको डिजाइन किया गया था? तो एडुकेशन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए और रिसर्च के लिए। अच्छा, मेरे पास आपके लिए 2 क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कर सकते हैं। फर्स्ट एआई रोबोट का नाम बताना है, फर्स्ट एआई रोबोट का नाम बताना है, और ये कब लॉन्च किया गया था, कब इसको बनाया गया था, ये बताना है। और उसके बाद फिर एक दूसरा क्वेश्चन भी आ रहा है अभी, विच एआई इज यूज्ड इन गूगल सर्च। गूगल सर्च हम लोग एक दिन में कितनी बार करते हैं? कभी गिना है? कोई गिनता ही नहीं है।
कुछ भी नहीं आ रहा है गूगल पे सर्च मार दो, ठीक है। तो सर्च करते तो है लेकिन वो भी एक एआई का ही बेसिकली सिस्टम है। तो एआई में गूगल को भी हम लोग रखते हैं। गूगल सर्च को किस तरह के एआई का एग्जाम्पल माना जाता है, यानी गूगल सर्च भी एक तरह का एआई प्लेटफॉर्म पर ही काम करता है, एआई के मॉड्यूल पर ही काम करता है। तो इसके लिए कौन सा मॉड्यूल काम करता है, गूगल सर्च के लिए किस एआई का यूज किया जाता है, ये क्वेश्चन है आपके सामने। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है, इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये ओपन सोर्स 70% तक का जो इसका सोर्स कोड है वो लगभग 70% तक का ओपन सोर्स अवेलेबल है। और बच्चों के लिए भी, चिल्ड्रन फॉर चिल्ड्रन, बच्चों के लिए भी प्रोग्रामेबल, यहां लिखा है प्रोग्रामेबल कंपेनियन, यानी एक ऐसा साथी जो ज्ञान बांटता है, जो बच्चों को ज्ञान से इनरिच करता है, ज्ञान से भरता है। तो इस रॉबर्ट का नाम है लिटिल सोफिया। इस सोफिया का ही छोटा रूप है मिनी सोफिया, जिसको लिटिल सोफिया कहा जा सकता है। और ये सोफिया जो है बच्चों के एजुकेशन में उनकी मदद करते हुए, उनके सारे प्रोजेक्ट्स को, उनके सारे वर्क्स को इजीली उनको समझाते हुए, हैंडल करते हुए और बच्चों की मदद करता है, ठीक है। अब देखते हैं इसमें रिकॉग्निशन का मामला आ रहा है। ये रिकॉग्निशन क्या है, जैसे हम लोग देखते हैं अपने मोबाइल फोन में कैमरा ऑन किया, फेस अनलॉक से सिस्टम लगा दिया, जिससे हम लोग का मोबाइल फोन हम लोग के फेस से खुलता है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें, जैसे रिकॉग्नाइज फेसेस एंड वॉइसेस। कुछ फोन ऐसे आ रहे हैं जिसमें वॉइस से बोलने पर भी वो मोबाइल फोन या फिर डिवाइस अनलॉक होती है, या फिर बहुत सारे ऐसे कंट्रोल्स हैं। जैसे एआई का यूज करके हम लोग देखते हैं बहुत सारे हैं, जिसमें ये एलेक्सा है, सीरी है, कोर्टाना है, ये सब अलग अलग कंपनियों के अलग अलग जो है एआई है, इनका जो है यूज हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं। अभी गूगल का जो जेमिनाई एआई आया है, जेमिनाई से क्या करते हैं, जेमिनाई से हम लोग बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन को ढूंढते हैं और उससे फाइंड करते हैं। चैट जीपीटी के बाद जेमिनाई आया और जेमिनाई ने भी धीरे धीरे अपनी पैठ बनाई। अच्छा, एक और इसमें आया है डीप ब्लू करके। तो डीप ब्लू और चैट जीपीटी के बीच का डिफरेंस मैं आपको नेक्स्ट सेगमेंट में बताऊंगा, ये क्या है। और इसके बारे में बहुत ज्यादा चर्चा आज के समय में चल रही है, आज के सिनेरियो में बहुत ज्यादा चर्चा चल रही है डीप ब्लू और ये चैट जीपीटी, इन दोनों में कौन सबसे अच्छा है, इन दोनों के बीच में कंपैरिजन लेके मैं अगले सेगमेंट में आपके सामने हाजिर होऊंगा, ठीक है। तो देखते हैं रिकॉग्निशन पर थे हम लोग। रिकॉग्नाइज करता है ये फेस और वॉइसेस को भी रिकॉग्नाइज करता है, पहचानता है। और ये जो है ना, ये फेसेस को भी पहचान करके डिवाइसेस को अनलॉक या फिर इस तरह की टेक्नोलॉजी इसमें लगाई है, ठीक है। अब देखिए, एआई मॉड्यूल इज द लास्ट बट नॉट द लीस्ट। यहां पर ये सिंबॉलिक है, एआई के बहुत सारे मॉड्यूल्स हैं। तो इसमें कौन से मॉड्यूल्स होंगे, तो एक होगा सिंबॉलिक एआई, दूसरा होगा न्यूरल नेटवर्क एंड तीसरा होगा एक्सपर्ट सिस्टम्स। ये सब इसमें इनबिल्ट है और इसका यूज करके ये बहुत ही ज्यादा अच्छे से ये इंफॉर्मेशंस को डिलीवर करता है। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट एक और आपको बता दूं। एक बार क्या हुआ कि कभी किसी अ, इंसान ने उससे कह दिया, सोफिया से किसी इंसान ने, क्योंकि वो ह्यूमन इंटरेक्शन भी, वो एक बेस्ट फ्रेंड भी हो सकता है अगर उससे हम लोग वॉइस के थ्रू अपना इंटरेक्शन करें तो। लेकिन उससे किसी ने कह दिया यू आर लुकिंग सो अगली, तो मालूम उसने क्या कहा, उसने कहा कि यू गो टू हेल्प, तुम नर्क में जाओ, मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमने मुझे बदसूरत कहा, मैं जानती हूँ कि मैं क्या हूँ, ठीक है। तो ये सब सोफिया की बुद्धिमानी है, सोफिया का नाम ही बुद्धिमानी है और ज्ञान से भरा हुआ है। सोफिया एक ह्यूमनॉइड रोबोट है, जो एक पहला विश्व का रोबोट है जिसने किसी भी देश की नागरिकता हासिल की। ये सब क्वेश्चंस हैं, जिन क्वेश्चंस को आप लोग समझिए। और इन सब क्वेश्चंस से रिलेटेड कोई और भी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा हो तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसको पूछिए और इसका आंसर देने की कोशिश मैं करता रहूंगा। बने रहिए इस चैनल पर, इसी तरह से मैं आपके सामने वैल्यूबल जानकारियां लेके आता रहूंगा। और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहे। और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फ्रेंड्स।